हे देयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप पेज कौन सा यूज़ करते हो, आप कलम कहाँ से लेते हो, आप इंक कौन सी यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में मैं उन सब सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स मूव ऑन। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो कैलीग्राफी के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होता है पेज, और जो पेज हम यूज़ करते हैं उससे कैलीग्राफी शीट्स ही कहा जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं। ये बड़े साइज़ में होती हैं लेकिन मैं यूज़ करने के लिए इसे थोड़ा छोटे साइज़ में कट कर लेता हूँ। अगर देखें तो ये थोड़ा-सा ग्लॉसी होता है, आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी इसकी, और इसके ऊपर इंक्स के साथ और कलम के साथ लिखना जो है वो ईज़ी हो जाता है और कलम इसके ऊपर बहुत स्मूथली मूव करती है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो होती है इंक, और द इंक आई यूज़ फॉर द कैलीग्राफी इज़ नोन एज कैलिंग। ये आपको डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हो जाती है और ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको इसलिए मिल जाएगी। देखा जाए तो ये इंक आम जो हम इंक यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होती है, ये थोड़ी सी उससे थिक होती है और कलम के लिए बेस्ट होती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कलम कलम आपको बाज़ार से भी मिल जाएँगी और कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे ये जो कलम है ये आपको बाज़ार से मिलेगी, इसे कहते हैं तोमार, और इसके ऊपर ये एक हैंडल होता है और इसके ऊपर ये एक लगी होती है इसकी टिप सी, और ये डिफरेंट साइज़ेज़ में आपको मिल जाती है। मेरे पास ये 22 नंबर है। और आफ्टर दैट अगर देखें तो ये जो है मैंने खुद बनाई थी। आपको फ़ोम वगैरह जो भी है उसको कट कर लें डिज़ायर्ड साइज़ में, और एलपी या किसी ग्लू वगैरह के साथ उसको किसी स्टिक या किसी चीज़ के ऊपर जोड़ लें जिसके साथ आपको लिखना ईज़ी हो जाएगा। और ये जो कलम है ये मैंने जो है स्टेशनरी शॉप से बाय की थी। आपको भी डिफरेंट मिल जाएंगी, ये डिफरेंट साइज़ में होती हैं, जैसे ये हो गई, और छोटा बड़ा या जिस साइज़ में भी आपको चाहिए हो ये आपको मिल जाएगी। और आफ्टर दैट अगर आपके पास ये भी नहीं तो आइसक्रीम स्टिक्स, आप आइसक्रीम स्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उनको एक शेप में कट करें और कट करके जो है उसको स्मूथ कर लें किसी सरफेस पे रब करके या किसी सैंड पेपर रब कर आप उसको इंक के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ये जो कलम मैं किसी शॉप से बाय करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ लिखना जो है बहुत ईजी हो जाता है। नाउ दिस वन। अगर इसको देखा जाए तो ये जो है इंक को अब्सॉर्ब कर लेता है और दूसरों के मुकाबले में ये ज़्यादा चल जाता है। अगर इसको एक दफ़ा ही आप इंक के अंदर डिप करेंगे तो ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल हो जाता है। मैं इसे यूज़ करता हूँ 2 से 3 इंक्स को मिक्स कर। अगर हमारे पास एक साइड पे ये इंक डिप कर लेंगे और एक साइड पे ये इंक डिप कर लेंगे तो हम इसे डबल भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, द आइसक्रीम स्टिक। अगर इसको देखा जाए तो इसके साथ भी काफ़ी स्मूथ राइटिंग आती है। आप डिफरेंट शेप्स की आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहते हो, बस उसको कट करने का एक डिज़ायर्ड तरीका होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप एक ही दिन में किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्शन हासिल करनी है तो आपको उसे बार बार करना होगा, आपको उसमें अपना हार्ड वर्क और टाइम इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो आप उसे बार बार करें, क्योंकि जब आप उसे बार बार करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगी। होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।